योग वासिष्ठ महारामायण को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण तीसरा सर्ग। परमात्मा का मनुमात्र ही ब्रह्मा है और उसका संकल्प में यह जगत है, इसलिए यह संपूर्ण ब्रह्मांड मनोराज्य के सदृश असत है। इस विषय का वर्णन इस तृतीय सर्ग में किया जाता है। श्री राम जी बोले, पृथ्वी आदि रहित शुद्ध रूप ब्रह्म का मन ही ब्रह्मा है। यह वार्ता ऐसे ही प्रसिद्ध है। और यदि पृथ्वी आदि से वर्जित सत्य मन ही ब्रह्मा है, यह आपने कहा, तो हे ब्रह्मन, मन वासना जाल रूप होने से जैसे मेरी, आपकी तथा और प्राणियों की पूर्व जन्म की स्मृति इस जन्म का कारण है, ऐसे ही ब्रह्मा के इस शरीर में पूर्व जन्म के शरीर त्याग काल की स्मृति क्यों कारण नहीं? यह वार्ता आप कृपा करके कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, पूर्व जन्म के कर्मों से संयुक्त पूर्व जन्म का शरीर जिसका इस जन्म में है, उसी को संसार में स्थिति के लिए पूर्व जन्म की स्मृति कारण है। तत्व दृष्टि से जब ब्रह्म का पूर्व जन्म का कर्म कुछ नहीं है, तो उनकी पूर्व जन्म की स्मृति कैसे उदय हो सकती है? इसलिए कारण रहित अथवा केवल अपना अर्थात देह दृष्टा का चित्तवान कारण ब्रह्मा का शरीर भान होता है। अतएव स्वयंभू अपने कारण से अभिन्न आत्मा वाले हैं। हे राम जी, स्वयंभू व ब्रह्मा का यह आतिवाहिक अर्थात आर्चिर धूमादि मार्ग से लोकांतर में प्राप्त करने में समर्थ हम लोगों के लिंग शरीर के समान शरीर है। आदि भौतिक अर्थात स्थूल भूतों से उत्पन्न ब्रह्मा का यह शरीर युक्त नहीं हो सकता। श्री राम जी बोले, हे ब्रह्मन, संपूर्ण प्राणी मात्र का एक आतिवाहिक अर्थात सूक्ष्म शरीर है, दूसरा आदि भौतिक अर्थात स्थूल शरीर है और ब्रह्मा का एक ही है। श्री वशिष्ठ जी बोले, पंचीकृत भूत कारण से उत्पन्न संपूर्ण प्राणियों के आतिवाहिक तथा आदि भौतिक सूक्ष्म तथा स्थूल दोनों शरीर हैं, परंतु ब्रह्मा का कारण न होने से केवल एक आतिवाहिक अर्थात सूक्ष्म ही शरीर है। संपूर्ण जाति के प्राणियों का परम कारण केवल एक अज अर्थात ब्रह्मा ही है और अज का कारण कोई भी नहीं, इसलिए इनके केवल एक सूक्ष्म शरीर है। सबसे प्रथम प्रजापति का भौतिक देह नहीं है, केवल चिदाकाश रूप एक आतिवाहिक सूक्ष्म शरीर वाला यह ब्रह्मा प्रकाश कर रहा है। इनकी शरीर की रचना केवल चित्त मात्र से है, न कि पृथ्वी आदि से। सबसे आदिभूत आकाश शरीर वाले प्रजापति ब्रह्मा प्रजा का विस्तार करते हैं। वे संपूर्ण प्रजा ब्रह्मा के संकल्प के अतिरिक्त कोई कारणांतर न होने से केवल चिदाकाश रूप ही है, क्योंकि जो जिस उपादान कारण से उत्पन्न होता है, जैसे सुवर्ण कटक कुंडली आदि, वह उसका रूप ही है। इस विषय का अनुभव सबको है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड मात्र की ब्रह्म रूपता सिद्ध हुई। चित्त मात्र उपाधि से उत्पन्न चित्त की भ्रांति से चित्त मात्र होने पर भी यथार्थ में पुरुष निर्वाण मात्र केवल चिदाकाश रूप परम बोध स्वरूप ही है। वह पृथ्वी आदि के स्वरूप को कदापि नहीं प्राप्त हो सकता। संसार में व्यवहार करने वाले सब प्राणी मात्र का यह चित्त मात्र देह वाला अहं भाव का उदय प्रथम प्रतिस्पंद। इस प्रथम प्रतिस्पंद अर्थात उत्पत्ति व गति से उत्पन्न विस्तृत यह सृष्टि इस अपने उपादान कारण से ऐसे अभिन्न रूप है, जैसे वायु के प्रतिस्पंद से उत्पन्न दूसरे वायु की सृष्टि। इस प्रातिभाषिक आकार वाले ब्रह्मा से उत्पन्न यह संपूर्ण जगत प्रातिभाषिक रूप धारी ही है, यथार्थ में सत्य बोध स्वरूप ही है। इसमें दृष्टांत यह है कि जैसे एक स्वप्न में दूसरा स्वप्न, उसमें स्त्री का सूरत, उसमें स्थूल पदार्थ की संपत्ति न होने से भी व्यवहारिक प्रयोजन सिद्धि से प्रकाशमान होता है, ऐसा ही यह संसार है। इससे यह सिद्ध हुआ कि पृथ्वी आदि से शून्य आकाश मात्र शरीर वाले देह रहित भी सब प्राणियों के स्वामी स्वात्म भू ब्रह्मा देह सहित पुरुष के आकार के समान भासमान हो रहे हैं। केवल ज्ञान और संकल्प मात्र होने से परमार्थ दृष्टि से इनका शरीर नहीं उदय होता और भ्रांति से उदय होता है। जगत की सत्ता के समान अविद्या के अधीन न होने से और अपने चित्त मात्र स्वभाव से स्थित होने से न तो यह उदय होता है और न शांत होता है। ब्रह्मा पृथ्वी आदि के आकार से रहित
संकल्प के पुरुष केवल चित्त मात्र स्वरूप वाले तीनों लोक की स्थिति के कारण है। जैसे प्राणियों के कर्मों के अनुरोध से जिस जिस प्रकार से ब्रह्मा का संकल्प विकसित होता है, वैसा ही आकाशात्मा यह संसार आपके संकल्प के पर्वत के समान भासमान होता है। स्वरूप तथा आतिवाहिक दृढ़ रूप विस्मृति से और आदि भौतिक के बोध से मिथ्या पिशाच के तुल्य सबका स्थूल शरीर भान हो रहा है, और यह ब्रह्मा का शरीर महाचिति अर्थात माया शवलित ब्रह्म की प्रथमता अर्थात संपूर्ण स्थूल प्रपंच की अपेक्षा से कारणीभूत सूक्ष्म रूपता है। उस प्रथम रूपता में सत्य संकल्प से वह अज्ञान के आच्छादन से रहित वैसा ही प्रत्यक्ष संपूर्ण बुद्ध रूप है, क्योंकि शुद्ध संवित होने के कारण उसमें आतिवाहिक की विस्मृति नहीं उदय होती। आदि भौतिक के समूह से असत्य मृग तृष्णा के समान मिथ्या जड़ता और भ्रम देने वाली पिशाचिका इस ब्रह्मा को नहीं उदय होती। परमात्मा का मनोमात्र ही ब्रह्मा है, पृथ्वी आदि में नहीं। इसलिए ब्रह्मा का संकल्प मात्र होने से यह संपूर्ण विश्व मनोमात्र है, क्योंकि जो जिस उपादान कारण से उत्पन्न होता है वह वही अर्थात उपादान रूप ही है। अज अर्थात ब्रह्मा के कोई सहकारी कारण नहीं है। इस कारण से ब्रह्मा से उत्पन्न जगत के भी कोई सहकारी कारण नहीं है। इससे जगत मनोमात्र, मन ब्रह्मा मात्र और ब्रह्मा अद्वैत ब्रह्म मात्र है, यह सिद्ध हुआ। इस हेतु से कारण से कार्य की विचित्रता यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जैसा शुद्ध अर्थात ब्रह्म रूप कारण है, वैसा ही कार्य अर्थात ब्रह्म रूप जगत भी है, यह सिद्धांत है। यहाँ पर कार्य कारणता किंचित भी उत्पन्न युक्त नहीं हो सकती। जैसा शुद्ध ब्रह्म है वैसा ही तीनों जगत है। ब्रह्म के मन रूप में प्राप्त ब्रह्मा जगत का विस्तार करता है। इस हेतु से जगत ब्रह्म से ऐसे अभिन्न रूप है जैसे जल से द्रव। मन से इस संपूर्ण जगत का विस्तार होता है, इसलिए यह संकल्प नगर व गंधर्व नगर के समान मिथ्या भूत ही है। जैसे रज्जु में सर्प नहीं है, ऐसे ही तत्व ज्ञानियों की दृष्टि में देह आदि में आदि भौतिकता नहीं है, और अधिष्ठान सत्ता के अतिरिक्त प्रबुद्ध ब्रह्मादिक भला उसमें कैसे रह सकता है। ज्ञानी की दृष्टि में ब्रह्म के अतिरिक्त आतिवाहिक अर्थात सूक्ष्म शरीर भी नहीं, तो यहाँ पर आदि भौतिक शरीर होने की भला कौन कथा है। मनुष्य का मन ही ब्रह्मा का आकार धारण किए है, इसलिए सत्य रूप से यह जगत मनोराज्य ही है। यह यथार्थ है। मन ही विरिंच रूप सबका सृष्टा है, और वह भी संकल्प रूप अपने शरीर को विशाल बना के इस जगत का मन से विस्तार करता है। विरिंच मन का रूप है और विरिंचिका शरीर मन है, इसलिए इस मन में पृथ्वी आदि नहीं है। इसी हेतु से पृथ्वी आदि सब आत्मा में कल्पित है। पद्माक्ष के भीतर जैसे पद्मिनी रहती है, ऐसे ही मन के भीतर दृश्य समूह है। मन और दृश्य की साक्षी रूपता, इन दोनों को कभी किसी ने भिन्न रूप से विवेचन नहीं किया। जिस प्रकार तुम्हारा स्वप्न और संकल्प तथा चित्त ही राज्याकार बुद्धि है, यह अपना अनुभव ही यहाँ पर दृष्टांत है। इस हेतु से मन में ही दृश्य पदार्थ की भूमि है। इस हेतु से चित्त के विकल्प में स्थित पिशाच बालक को मार लेता है, ऐसे ही दृष्टा के मन में स्थित दृश्य रूपिणी पिशाचिका उसको मारती है। जिस प्रकार बीज के भीतर संस्थित अंकुर देश और काल्पा के प्रकाशमान अपने शरीर का विस्तार करता है, इस प्रकार दृष्टा के चित्त में स्थित दृश्य बुद्धि देश काल्पा के अपना स्वरूप प्रकट करती है। यदि यह दृश्य सत्य हो तो दृश्य का दुख कदाचित भी शांत नहीं हो सकता, और दृश्य के शांत न होने से बोधा में केवली भाव नहीं हो सकता, और दृश्य के मिथ्या सिद्ध होने पर इस रूप से दृश्य के स्थित रहने पर भी बोधा में बोधी भाव शांत हो जाता है। यही इस जीव की मोक्ष दशा कहती है। इत्याकर्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाय भाषानुवादे उत्पत्ति प्रकरणे बंध हेतु वर्णनं नाम तृतीयः सर्गः।